पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैंड का रिलेशन दे रखा है डेजर्ट से। भाई हमारा जो डेजर्ट होता है वो कुल मिला के सैंड से ही मिलके बना होता है। डेजर्ट में होते क्या है, चारों तरफ सैंड ही सैंड होते हैं। तो वैसा ही रिलेशन हम यहाँ पर ऑप्शन में भी देखेंगे। क्या वाटर में चारों तरफ ओशियन ओशियन रहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वाटर में चारों तरफ पोन्ड्स रहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या स्मोक में चारों तरफ ईट रहते हैं? बिल्कुल नहीं। है ना, ईट मतलब खाना यहाँ पे। सी में क्या चारों तरफ वाटर ही वाटर रहते हैं? यस, समुद्र में तो चारों तरफ पानी ही पानी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। मतलब जिस तरीके से आपने क्वेश्चन में एनालॉजी दे रखा है और जिस सीक्वेंस में, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखना है। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई टेनिस का रिलेशन दे रखा है कोर्ट में। अब मैं यहाँ पे से क्या समझ सकता हूँ, जो टेनिस होता है वो हम कोर्ट में खेलते हैं, बिल्कुल कोर्ट में खेला जाता है, या फिर वो जगह जहाँ पर टेनिस खेला जाता है उसे कोर्ट बोला जाता है। तो क्या इसका ही योगा में किया जाता है? बिल्कुल नहीं। जैसे इस एनालॉजी में पढ़ूंगा वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ूंगा मैं। क्या रेस रूम में किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या रेसलिंग कोर्ट में की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। रेसलिंग रिंग में की जाती है, आपने कई बार सुना भी होगा। ये भी गलत हो गया। ये तीन ऑप्शन के बारे में तो हमें बिल्कुल श्योरिटी थी कि ये बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई जिसको नहीं पता स्केटिंग रिंक में की जाती है या फिर जहाँ पर की जाती है स्केटिंग उसे रिंग कहा जाता है। तो बाकी के ऑप्शन तो ऐसे हैं ना जिनको आप 100% कह सकते हो कि ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने रेसलिंग भी सुना ही होगा, रिंग में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पे, फ्रांस का रिलेशन दे रखा है पेरिस के साथ। देखो फ्रांस तो इतनी मशहूर क्या वो बन चुकी है, जिसकी कैपिटल अब बच्चे बच्चों को पता है क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रांस की कैपिटल ही दे रखी है, कुछ और नहीं दे रखी, पेरिस। तो क्या ईरान की कैपिटल रियाल है? नहीं। देखो ईरान और इराक, आप इसमें कभी कंफ्यूज मत हो रहा। ईरान और अपना एक इराक ऐसे ही देश है, ठीक है। बस क्यू और एन का अंतर है। लेकिन इराक की जो कैपिटल है ना, वो है बगदाद। ठीक है, बगदाद। और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईरान दे रखा है, ईरान की कैपिटल तेहरान होती है, तो गलत हो गया। चाइना की क्या कैपिटल युआन होती है? नहीं, चाइना की करेंसी युआन होती है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, ये नहीं है। इंडिया की कैपिटल मुंबई है, बिल्कुल नहीं, दिल्ली है। तो यहाँ पर एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा की कैपिटल हवाना हो जाएगी। इस सवाल को भी हमने वैसे ही बना लिया ऑप्शन की मदद से। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो कितना इजी दे रखा है। भाई वेयर का रिलेशन दे रखा है प्लेस के साथ। भाई प्लेस कोई, अब जब भी हमें प्लेस के बारे में बात करना होता है तो हम वेयर का यूज़ करते हैं। तो वैन कब हम यूज़ करते हैं? जब हमें टाइम का बताना होता है। तो टाइम ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस सवालों में, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, 10 में से 8 तो ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। बाकी के दो कठिन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। भाई थर्मामीटर का रिलेशन देखा है टेम्परेचर के साथ। भाई थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर के साथ, यहाँ से यही समझ सकता हूँ। तो लैक्टोमीटर का यूज़ मैं किस लिए करता हूँ? देखो जहाँ पर भी आपको लैक्टो दिख जाए ना, वहाँ पर आपको मिल्क या फिर कर्ड, दही, इन्हीं से रिलेटेड होता है। बाद में लगा लेना। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लैक्टर दिख जाए वहाँ पे आपको मिल्क हो गया या फिर कर्ड हो गया, इन्हीं सब से रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे दिख रहा है मिल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे तो ऐसे ऑप्शन ही नहीं है, कर्ड या फिर मिल्क। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। फिश का रिलेशन दे रखा है प्लैंकटन के साथ, तो फ्रॉग का रिलेशन बताना है। भाई प्लैंकटन समझो, आखिर सबसे पहले प्लैंकटन होता क्या है? प्लैंकटन वो छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स कहना भी ठीक नहीं है लेकिन हाँ छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो गए, जो वो पानी में पाए जाते हैं, जिन्हें जो मछलियाँ होती हैं वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो फिश प्लैंकटन खाती हैं। तो फ्रैग क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई घास तो खाता नहीं है, ना सूखी घास खाता है, ना वो जड़ी बूटी खाता है, बहुत कड़वा होता है जड़ी बूटी। ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट उसका प्यारा है, फेवरेट फूड है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलो। भाई डक का रिलेशन दे रखा है क्वैक के साथ। डक और क्वैक में यहाँ पे देखते ही अब आप बता सकता हूँ कि जो डक है वो कौन सी आवाज़ निकालती है? क्वैक आवाज़ निकालती है, ठीक है। तो बर्ड कौन सी आवाज़ निकालती है? बर्ड निकालती है चिरपिंग। जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड है यहाँ पे। तो जो बर्ड निकालती है वो आवाज़ चिर्प निकालती है, उसके आवाज़ को हम चिर्प कहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे बर्ड हो गए, अपनी स्पैरोस हो गई और छोटी छोटी बर्ड्स हो गई जितनी भी, उनकी आवाज़ को हम एज अ जनरल चिरपिंग कह देते हैं। आपने इंग्लिश की बुक में पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लासेस में, द बर्ड इज चिरपिंग। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। कार का रिलेशन दे रखा है गैरेज से। भाई यहाँ पर मैं क्या समझ सकता हूँ, अगर मेरी खोपड़ी में थोड़ा सा भी दिमाग बचा है ना, तो कार का रिलेशन यहाँ पे गैरेज, मतलब कार मैं गैरेज में खड़ी करता हूँ। तो एरोप्लेन कहाँ खड़ी करता हूँ? है, इतनी खैर औकात है नहीं कि एरोप्लेन में खड़ी कर पाऊँ अपने प्लेस में। लेकिन यहाँ तब भी क्वेश्चन में पूछा है तो चलो एक बार मान लेते हैं, अगर मैं कार अपनी गैरेज में खड़ी करता हूँ तो एरोप्लेन में अपनी कहाँ खड़ी करूँगा? देखो फ्लाइट मतलब तो उड़ान होता है, उड़ान से कोई रिलेटेड है नहीं। एरोप्लेन को मैं उड़ान में खड़ी नहीं करूँगा, ठीक है। एयर होस्टेस, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं, ये तो अलग ही हो जाएगा। लैंडिंग भी नहीं, भाई एयरप्लेन को मैं लैंडिंग में थोड़ी ना खड़ा करूँगा।
कार को पार्क करना और एरोप्लेन को लैंड करना, तब ये जाके बराबर हो पाता है ना। लेकिन यहाँ कार का रिलेशन गैरेज से दे रखा है, तो एरोप्लेन का वैसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर मैं रखता हूँ। एक ही ऑप्शन बच गया, हैंगर। तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ किया करो अगर आपको नहीं पता तो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 29, ट्यूसडे का रिलेशन रखा है मार्स के साथ, तो थर्सडे का रिलेशन क्या होगा। देखो इसकी एक ट्रिक भी बनाई है मैंने, वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। जब मैं जानता हूँ कई बच्चों को याद नहीं रहता, तो आप और कई बच्चे अगर याद भी करना कोशिश करते हैं तो रटते हैं एक तरीके से कि संडे को सूर्य बोलते हैं, मंडे को मून बोलते हैं और बाकी ट्यूसडे को मार्स बोलते हैं। तो देखो उसकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको डे तो पता है कि ये अपना संडे, फिर यहाँ पे अपना मंडे, और ये डे तो आपको पता है पूरा, संडे मंडे ट्यूसडे, और फिर ये वेडनेसडे, फिर अपना थर्सडे, और ये फिर अपना फ्राइडे, और ये अपना सैटरडे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक अपना देखो ये डे वाइज ही चलेगा। यहाँ पर देखो सुन मामा ने मुझे मुझे मारा, मैं जाकर, यहाँ पे ये मैं ना इसी के साथ कर लेना, ठीक है। मामा ने मुझे मारा, सुन मामा ने मुझे मारा, मैं जाकर वहां सो गया। बस यही है ट्रिक। सुन मामा ने मुझे मारा, मैं जाकर वहां सो गया। सुन मामा ने मुझे मारा, मैं जाकर वहां सो गया। अब इसकी ट्रिक आखिर ये बनती कैसे है, आखिर यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे। देखो सन से सन मतलब संडे वाला जो दिन होगा ना, सूर्य का दिन होगा, सन मतलब सूर्य। मामा मामा चंदा मामा बचपन से सुनते आ रहे, तो मंडे वाला जो दिन होगा ना वो मून का होगा, मंडे मामा मतलब मून। अच्छा ट्यूसडे मुझे मुझे मतलब मार्स, ठीक है ना। मार्स ये याद रखना, ट्यूसडे मुझे मतलब मार्स होता है, मारा मतलब होता है मरकरी, ठीक है मरकरी। तो वेडनेसडे को अपना मरकरी वाला दिन होगा। थर्सडे जाकर, तो जाकर मतलब जुपिटर, ठीक है। और फ्राइडे, फ्राइडे मतलब यहाँ पे वहाँ, वहाँ मतलब वीनस, फ्राइडे का क्या हो जाएगा, वीनस हो गया। अच्छा सैटरडे सो गया, सो मतलब यहाँ पे सैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। देखो आपको ये डेज वाइज तो सब याद ही हैं। सुन मामा ने मुझे मारा, मैं जाकर वहाँ सो गया। सुन मतलब संडे, मामा मतलब मून, मुझे मतलब मार्स, मारा मतलब मरकरी, जाकर मतलब जुपिटर, वहाँ मतलब वीनस, और सो गया मतलब सैटर्न। तो जब पहले आप रट्टा मारते थे, पूरा याद करते थे, या फिर कई बार आपको पूरा टेबल बनाना पड़ जाता था, या फिर रट्टाफिकेशन में कोई वो नहीं थी, गारंटी नहीं थी कि ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। एग्जाम में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो गलत होने के चांसेस हैं। खैर जिसने वो याद कर रखा है वेल एंड गुड, लेकिन जिसको याद नहीं होता, जो परेशान हो चुका है इस चीज़ को याद करने से, या फिर बार बार उसको इस तरीके से क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, तो आप ये वाली ट्रिक भी एक बार अपना के देखो, बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्सडे का क्या आया, थर्सडे का आया अपना जुपिटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। रिक्वेस्ट का रिलेशन देखा है ऑर्डर के साथ। भाई रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध करना, प्लीज बोलना। ऑर्डर मतलब आदेश देना, जाओ पानी लेकर आओ। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक जगह बंदा एकदम नम्र भाव से रिक्वेस्ट कर रहा है, दूसरी जगह राजा बन के ऑर्डर दे रहा है। दोनों अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट इमोशंस है यहाँ पे। तो समर और हीट तो सिनोनियम हो गए, समर मतलब भी गर्मी, हीट मतलब भी गर्मी। क्लीन और वाश दोनों मतलब साफ करना होता है, ये भी गलत हो गया। थिंक और थॉट दोनों का मतलब सोचना होता है, ये भी गलत हो गया। विस्पर मतलब फुसफुसाना, मतलब मैं धीरे धीरे, हेलो बच्चों, ये फुसफुनाना, ये विस्पर हो गया। अच्छा ये साउट मतलब तेज चिल्लाना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विस्पर मतलब धीरे से बोलना, साउट मतलब चिल्लाना। तो दोनों अपोजिट हो गए, जिस तरीके से मेरे क्वेश्चन में दे रखा है वही यहाँ पर भी भावना मेरे को दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ से। अगली क्लास में मिलते हैं।